Assalamu alaikum student, my name is Mohammad Mubashir and you are watching my YouTube channel Elevated Academy। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है PNP ट्रांजिस्टर। तो आज जो स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन ऑफ PNP ट्रांजिस्टर, उसमें डोपिंग लेवल और सैम्बल है। फिर हम पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर, जिसमें बायस्ड PNP ट्रांजिस्टर और अनबायस्ड PNP ट्रांजिस्टर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच बिटवीन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर PNP ट्रांजिस्टर इज फॉर्मेड। जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को दो पी टाइप सेमीकंडक्टर में सैंडविच कर लेते हैं तो उसको हम PNP ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो इसके हम कंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास ये पी टाइप है और ये भी पी टाइप है, और ये जो सेंट्रल है इसको हम एन टाइप कह देते हैं। ठीक है, इसके जो है वो तीन टर्मिनल्स हैं। फर्स्ट टर्मिनल जो है हमारे पास वो इमीटर है। फर्स्ट टर्मिनल इज इमीटर एंड द मिडल इज बेस एंड द लास्ट एंड थर्ड वन इज कलेक्टर। इसमें दो जंक्शन होते हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से जंक्शन होते हैं। एक इसमें ये वाला जंक्शन बन रहा है जो इमीटर और बेस के दरमियान, इसको इमीटर बेस जंक्शन कहते हैं। इमीटर बेस जंक्शन। और दूसरा जो जंक्शन बन रहा है वो कलेक्टर और बेस के दरमियान बन रहा है, तो इसको हम कलेक्टर बेस जंक्शन कहते हैं। कलेक्टर बेस जंक्शन, ये वाला जो बन रहा है। उसके बाद आ जाता है जी डोपिंग लेवल। डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू द सेमीकंडक्टर टू इम्प्योर इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किसी भी सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल इंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो इसका हम सैम्बल देख लेते हैं। सैम्बल में ये हमारे पास बेस है, ये कलेक्टर है और ये इमीटर है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये PNP ट्रांजिस्टर है या NPN ट्रांजिस्टर है? तो इमीटर से हम पता लगाएंगे। जिसका एरो जो है वो इनवर्ड होगा वो हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर होगा, अगर आउटवर्ड होगा तो वो NPN ट्रांजिस्टर होगा। अब हम पढ़ लेते हैं वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर में दो चीज़ें हैं, एक है बायस्ड PNP ट्रांजिस्टर और दूसरा अनबायस्ड PNP ट्रांजिस्टर। बायस में क्या होता है, जब हम किसी एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं तो वो बायस्ड होता है। जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज फॉर एग्जांपल बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते तो वो हमारे पास अनबायस्ड PNP ट्रांजिस्टर होता है। तो ये हमारे पास एक PNP ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। दो बैटरीज यूज हुई हैं, एक जो है वो बेस और ये इमीटर हो गया, ये बेस और ये कलेक्टर। एक बैटरी को हमने इमीटर और बेस के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरी बैटरी को हमने कलेक्टर और बेस के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब होता क्या है कि जो हमारे पास इमीटर बेस जंक्शन जो होता है इसमें हमने बैटरी जो अभी यूज़ करनी है वो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो, ठीक है, वो P साइड के साथ, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो N साइड के साथ। इसी तरह इसके यहाँ अगर हम बात करें तो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल जो है वो P साइड के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो N के साइड के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो P साइड के साथ, ये नेगेटिव टर्मिनल जो है वो बेस के साथ। ये जो है नेगेटिव इसको P साइड के साथ और ये पॉजिटिव को N साइड के साथ कनेक्ट कर दिया है।
ओके, तो अब ये जो हमारे पास इमीटर बेस्ड जंक्शन जो होता है, ये इमीटर बेस्ड जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस, ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस होता है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेंगे, तो यहाँ से ये बैटरी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पे आएंगे तो ये जो है नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरह एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जो है वो शुरू हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो इसमें से करंट भी क्या होगा, फ्लो होगा। तो जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस होता है, रिवर्स बायस। इसमें क्या होता है कि ये जो नेगेटिव हैं ये पॉजिटिव हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसी तरह ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके दरमियान जो बैरियर बन रहा है, जो जंक्शन बन रहा है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। वो थिक होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो नहीं करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तो इसमें से करंट भी फ्लो नहीं होगा, तो इस वजह से ये रिवर्स बायस है। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारे पास पी टाइप मटेरियल है, ये भी पी टाइप मटेरियल है, और ये हमारे पास एन टाइप, एन टाइप मटेरियल है। अब होगा क्या कि जब हम, ये हमारे पास है जी पॉजिटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये हमारे पास है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अच्छा जी, होगा क्या अब कि अभी हमने बात की जिस तरह की ये फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस होगा तो यहाँ पे ये देखें, ये जो है पी टाइप है, पी टाइप का हमें पता है कि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होल्स होते हैं, जबकि एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया। तो होगा क्या कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा पी टाइप की साइड की तरफ, जबकि एन टाइप साइड की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे इस साइड पे पॉजिटिव। अच्छा, ये नेगेटिव जो है ये कम है लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा है, उसकी ये वजह है कि यहाँ पे एन टाइप में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी टाइप की निस्बत बहुत कम है, बेस क्योंकि हमारे पास सबसे लाइटली होती है, इस वजह से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, लेकिन इसमें पी टाइप में जो है होल्स ज़्यादा हैं, इसकी वजह से यहाँ पे एन टाइप की वजह से ये नेगेटिव जो हैं ये कम बन रहे हैं, लेकिन पी टाइप की वजह से ये पॉजिटिव जो हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव बनेंगे, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव बनेंगे, लेकिन पी साइड की तरफ क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेंगे। तो यहाँ पे जो है वो नेगेटिव बनेंगे, यहाँ पे नेगेटिव इस पॉजिटिव की निस्बत ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास रीजन जो बन रहा है ये रिवर्स बायस की वजह से बन रहा है, इसी वजह से ये थिक बन रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं इस बैरियर की निस्बत ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है। फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लीशन रीजन जो बनता है वो थिन बनता है, जबकि इमीटर बेस में जो डिप्लीशन रीजन बनता है वो थिक बनता है। ओके जी, तो अब बात करते हैं हम अनबायस्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर की। तो इसमें ये हमारे पास पी टाइप है, ये भी पी टाइप है, और ये जो है
सेंट्रल पार्ट जो है वो एन टाइप है। ये इमिटर है, फर्स्ट पार्ट बेस एंड ये कलेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके 3 पार्ट्स हो गए हैं। अब हम इनका देखते हैं कि जब हम इसको एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते तब क्या होता है। तो ये हमारे पास पी, ये एन और ये पी टाइप है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पी टाइप में जो होते हैं वो कलेक्टर में जो सॉरी इमिटर में जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो होल्स होते हैं, जबकि बेस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे ये जो होल्स जो हैं जब इस तरफ मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें समा जाते हैं, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे एक चार्ज छोड़ जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ देंगे। ये इस तरह एक नेट पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आ जाएगा। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ क्या करेंगे, वो नेगेटिव चार्ज रिलीज़ करेंगे। क्या क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इनमें जो हम एटम्स यूज़ करते हैं वो पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट हैं। ठीक है, पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट हैं। पेंटावेलेंट जो होते हैं वो अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, जबकि ट्राईवेलेंट जो हैं वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। जब भी पेंटावेलेंट जब देते हैं तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब वो दूसरे ले रहे होते हैं तो उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर हम कलेक्टर और बेस का देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इस तरफ जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे।